लैंग्वेज क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर या फिर 5 मार्क्स के जरूर पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन ऊपर लिखा हूं कि दो संख्याओं का योगफल 50 एवं उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो वो संख्या ज्ञात करें। अगेन रिपीट, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन है, दो संख्या का योगफल 50 है, दो संख्या का योगफल कितना है 50 है, उनमें से कहता है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो बताइए कि वो संख्या क्या होगी। देखिए यही क्वेश्चन है मैथ में मानने वाला। तो सबसे पहले जब इसको हल करने जाओगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा माना की। क्या लिखोगे? माना की। हमने क्या लिखा? माना की। क्या माना है? दो संख्या ना, क्या यहाँ कोई भी संख्या है? नहीं है ना, तो आप मान लीजिए माना की पहली संख्या। हमने क्या लिखा? माना की पहली संख्या। ओके, पहली संख्या बराबर x मान लिया। उसी प्रकार से हमको दूसरी संख्या बराबर हमने y मान लिया। यहां पे कहा गया कि दो संख्याओं का योग 50 है, तो हमने माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो प्रश्न से चलेंगे, अर्थात प्रश्न से अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का योग बोला ना, तो पहली संख्या क्या माना हमने x और दूसरी संख्या हमने क्या माना y। तो दो संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है? प्लस। योग बोले तो प्लस, बोला ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योग कितना है? 50 है। ये समीकरण बन हो गया। ये समीकरण कितना हो गया? बन हो गया हमारे लिए। इसके बाद आगे कहता है, फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन। फिर कहता है क्वेश्चन, उनमें से एक संख्या दूसरी की तुलना कर रहा है ना, उनमें से एक संख्या बराबर दूसरी की तुलना कर रहा है ना, एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 7/3 गुनी। तो गुना कर दो ना, 7/3 गुनी। समीकरण तैयार कर लीजिए। इससे समीकरण तो कहता है कि वो संख्या ज्ञात करे, तो समीकरण तैयार कर लीजिए। देखिए इधर गुना, ये गुना में ऊपर भागा में है ना, तो इधर से इधर आ जाएगा, तो इधर गुना हो जाएगा। 3 को इससे गुना कर लोगे, बिकॉज देखिए आप ऐसे देखिए, इसके कुछ नहीं तो बन हो गया। 7/3 गुनी है ना ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये इधर आके गुना हो जाएगा ना, तो 3x हो जाएगा ना हमारे पास, और ये क्या हो जाएंगे 7/1 का कोई महत्व नहीं होता है। अब क्या करो, 3x है, ये प्लस में इधर है, इधर लिया हो तो माइनस, इधर क्या हो जाएगा -7/, बराबर कुछ नहीं तो 0 बचा। ये समीकरण हमारा कितने हो गए? 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले बोला गया कि दो संख्याओं का योग, तो हमने पहले मान लिया पहली संख्या x दूसरी संख्या y, और x + y बराबर 50, समीकरण 1। फिर हमने क्या किया, पहली संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो 7/3 गुना कर दिया, और इससे हमने समीकरण तैयार किया, तो हमारे पास ये समीकरण आ गए। अब क्या करना है, इसमें से कोई भी समीकरण किसी को भी आप x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं। ओके, तो किसी एक को काट लीजिए। तो मैं काटने जा रहा हूं किसको? y को। किसको? y को। चेक करिएगा, यहां प्लस है और यहां क्या है? माइनस है। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा समीकरण 1 + 2। अब देख लो, अगर एक प्लस एक माइनस, अगर यहां ध्यान से देखिएगा नोट में, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये जो सर्कल ध्यान से देखिएगा, पहले भी मैंने बताया अगर प्लस प्लस रहेगा समीकरण में तो ये घटेगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तो भी समीकरण घटेगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो समीकरण जुटेगा, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो समीकरण जुटेगा। डिफरेंस चिन्ह रहेंगे तो समीकरण जोड़ेंगे, और सेम चिन्ह रहेंगे तो समीकरण घटाएंगे। तो यहां चेक कर लीजिए कि हमको यहां बैलेंस करना भी है ना, यहां 7y, यहां पे y नहीं है, तो हमने क्या किया, यहां पे मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिया। अब 7 से गुना कर दो, 7 को x से गुना करोगे तो 7x हो जाएगा, 7 को इससे गुना करो तो +7y हो जाएगा, बराबर इसको इससे करो 7×5 = 35 हो जाएगा। ओके, 7×5 = 35 हो गया। बट इसमें हमने कोई गुना नहीं करना है, जैसे है ना वैसे लिख दीजिए। अब बोलोगे कि क्यों, वो भी देख लीजिए। -7y और बराबर कुछ नहीं तो क्या हो गया 0। देखिए हमको बैलेंस करना था ना 7 को, तो सिर्फ 7 से ऊपर हमने गुना कर दिया। अब देखिए बैलेंस हो गया। अब इसको काट दीजिए। जब प्लस करते हैं ना तो सिंबल में कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करते हैं। ये देखिए कट गया, मतलब 0 हो गया पार्ट, और इस पार्ट को देखिए क्या कर दोगे आप, 7 + 3 10x हो जाएगा। अब बराबर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 350। अब ध्यान से देख लो, x का मान निकालने जा रहे हो तो 350 बटा, ये देख लीजिए 350 बटा गुना में है, इधर तो इधर आकर भागा बन जाएगा, अर्थात 1 0 से 1 0 कट गया, इसीलिए हमारे पास x का मान कितना आ गया 35। जब x का मान 35 आ गया तो इसके बाद आपको निकालना क्या है, y का मान। तो फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, आपकी मर्जी। तो मैं 1 में रख के बना रहा हूं, तो 1 हमारे पास कितना है, x + y बराबर 50।
x का मान कितना है 35 ना, 35 प्लस y बराबर 50, इसीलिए y इधर छोड़ दीजिए तो 50, ये प्लस में है तो उधर गया अंक तो क्या हो जाएगा -35, तो y बराबर कितने हो गए 15, घटा लो 15 बचेगा ना, इसलिए लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया, लिख दीजिए इसीलिए x बराबर कितना आ गया हमारे पास 35 और y बराबर हमारे पास कितना आ गया तो 15। ये हो गया हमारे x और y का आंसर। तो इजी वे में लैंग्वेज क्वेश्चन से डरे नहीं, क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़े, आप इजी वे में बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप आराम से देखें और इसको कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये एग्जाम में बन सकते हैं 2 या फिर 5 नंबर के। थैंक यू। जैसा कि क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि x का मान निकालने के लिए पूछा जाता है। इसमें प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि और विलोपन विधि से निकालने के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर आप कुछ भी ना बोले तो आप तीनों में से कोई विधि को यूज कर सकते हो। जैसा कि क्वेश्चंस दिया हुआ है 6x प्लस 3y बराबर 6xy तथा 2x प्लस 4y बराबर 5xy को हल करें, सिंपल यही बोला गया। तो जब भी ऐसे बोला जाए ना तो आप x और y का मान निकाल दीजिए। जो क्वेश्चंस दिया हुआ उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ओके, जब मैं हल करने जा रहा हूं तो देखिए 6x प्लस 3y बराबर 6xy हमने समीकरण 1 मान लिया। कितना मान लिया? समीकरण 1। अगला है 2x प्लस 4y बराबर 5xy, समीकरण मेरा कितना हो गया 2 हो गया। कहता है कि इसको हल करो, तो हल करने के लिए हमने अभी जस्ट बताया था, ध्यान से सुनिएगा कि किसी एक को हमने बोला 3 विधि होते, ब्रज गुणनखंड, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि, तो कोई भी एक विधि को आप लगा लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको हल करने के लिए एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल प्रतिस्थापन विधि में नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ब्रज गुणनखंड नहीं लगाऊंगा, विलोपन विधि लगाऊंगा जिसमें से एक को हटाना होता है। तो हमने क्या किया कि किसी को भी काट लो, अगर मैं बाई को काटने जा रहा हूं, किसको? बाई को, तो बैलेंस करना सबसे पहले जरूरी होता है। तो आप चेक करिए, हम देखिए यहां बाई को काटने जाते इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस है, समीकरण दोनों प्लस में है ना, तो पहले लिखोगे समीकरण 1 - 2 करने पर, अर्थात जब सेम चिन्ह रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे। तो आप चेक करिए समीकरण तो घटेगा बट बैलेंस होना चाहिए ना 4 मतलब बाई, तब जाकर के हमारा समीकरण घटेगा। तो इसका जो 4 हो, जब भी बराबर करना होगा ना तो सिंपल आइडिया लगाइए, इस बाई को से बराबर करना तो इस बाई के साथ जो भी डिजिट है ऊपर गुना कर दीजिए और इस बाई के साथ जो भी डिजिट है उसको नीचे गुना कर दीजिए। अब इसको गुना करिए, 6 4 का कितना हो गया 24x प्लस 3 चौके 12 22 बराबर 6 4 का 24x और 22, सिंपल, सबके साथ मल्टीप्लाई, 3 को गुना करिए 2 से 10, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 3 दूना 6x प्लस इसको इससे गुना करें 4 तिहाई 12 बाई बराबर 5 तिहाई 15xy, सिंपल वे में। इसके बाद आप ऐसा घेर दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब देख लो खुद से कि 12 बाई प्लस दोनों मैच कर गया ना। जब सिंबल घटाएंगे, समीकरण घटाएंगे ना तो चिन्ह चेंज होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी कुछ नहीं प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। प्लस करते समय चेंज नहीं करते हैं लेकिन माइनस करते समय चिन्ह चेंज होता है। अब देखिए पहले ये प्लस है और ये पहले प्लस था, माइनस हो गया तो एक प्लस एक माइनस होकर कट गया मतलब 0। और यहां चेक करिए 24x प्लस में और ये -6 माइनस में है तो घटेगा ना, तो कितने बचेंगे 18x, 18 6 24 होता है ना 18x। अब यहां देखिए तो पूरा 0 हो गया पार्ट, ये बच गया बराबर। यहां देखिए 24xy और 15xy दोनों सेम है ना, xy तो आप इसमें से घटाओगे तो चेक कर लो कि 9xy बचेगा कि नहीं बचेगा। हार्ड नहीं है, ध्यान से देख लो, अंक को घटाओगे तो 9 और xy लिखा गया। अब यहां ध्यान दो, इधर x है ना, इधर x है, कट गया ना, हमारे पास बच गया 18 बराबर 9y। अब देख लो y का मान निकलेगा तो इधर 18 है, ये गुना में इधर आके भागा बन जाएगा, अर्थात ये बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18। अब सीधा कर लो ना, इसीलिए y बराबर हमारे पास कितने रिजल्ट आ गए 2 बस। लेकिन हमको y का मान आया, x का मान नहीं आया, तो x का मान निकालने के लिए हम कोई भी समीकरण में फिर लिखेंगे समीकरण 2 में एक किसका मान है y का ना, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास कौन है, ये देखिए 2x प्लस 4y बराबर 5xy। अब इस समीकरण में आपको क्या रखना है, y का मान। देखिए समीकरण ओरिजिनल वाला रखना, गुना करके नहीं रखना है, ओरिजिनल वाला ही रखना है, जैसे कि आप देख सकते हो गुना करके खाली यहां लिखा था। ओके, तो यहाँ 2 का 2 x का x प्लस 4 इंटू y का मान कितना आया हमारे पास 2 आया है और बराबर 5 इंटू x इंटू 2, ठीक है, y का मान y का रख दिया तो 2x
प्लस 4 दूनी 8 बराबर 5 दूनी 10x। चेक कर लीजिए कि यहाँ 2x है ना, तो ऐसे करते हैं 2x इधर है, इधर से इधर बुला लो तो -10x हो जाएगा, और ये प्लस में उधर गया तो -8 हो जाएगा। इसको घटाओगे तो -8x आ जाएंगे, इसको घटाओगे तो -8 आ जाएगा। चेक कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 8, ये गुना में इधर आके भागा बन जाएगा, 8 भी कट जाएगा 1 टाइम्स में, अर्थात हमारे पास आ गए रिजल्ट कितने, तो 1 से 1 भी कटा तो 1 ही आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का मान हमारे पास आ गया 1, अर्थात इसको सिंपल वे में लिख दीजिए कि इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 2। दैट्स ऑल। ये इजी वे में x और y का मान निकालना हम सीख सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस चाहे तो 5 मार्क्स में या 2 नंबर में आपके जरूर एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। थैंक यू।